गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहें। आइए आज 8 मई के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। कोरोना संकट के बीच बच्चों की पढ़ाई और भविष्य को लेकर चिंतित अभिभावकों के लिए यह खबर थोड़ी राहत देने वाली है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्कूलों में प्रवेश, नामांकन, अधूरी रह गई बोर्ड परीक्षाओं और मूल्यांकन जैसे कामों को शुरू करने की अनुमति मिल सकती है। इन गतिविधियों के संचालन की इजाज़त अभी सिर्फ ग्रीन जोन में मिलेगी। स्थिति को देखते हुए इसे बाद में हॉट स्पॉट को छोड़कर दूसरे सभी क्षेत्रों में शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 17 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद केंद्रीय विद्यालयों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के संकेत दिए हैं। साथ ही स्कूलों के लिए सेफ्टी गाइडलाइन बनाने का काम भी शुरू किया गया है। इसे लॉकडाउन खत्म होने से पहले सभी शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंचाने की योजना है। फिलहाल इस काम में NCERT और केंद्रीय विद्यालय संगठन को लगाया गया है। JEE मेंस और नीट के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अब JEE एडवांस की तारीख भी घोषित कर दी है, जो 23 अगस्त को होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पिछले दिनों JEE मेंस और नीट की तारीखों का ऐलान करते हुए JEE एडवांस को अगस्त में कराने के संकेत दिए थे। छात्रों की ओर से सोशल मीडिया पर लगातार तारीख को लेकर पूछे जा रहे सवालों को देखते हुए उन्होंने गुरुवार को इसका ऐलान कर दिया। साथ ही परीक्षा में हिस्सा लेने वाले छात्रों से पूरी ताकत के साथ पढ़ाई में जुटने की अपील की। बता दें कि इससे पहले JEE एडवांस 17 मई को प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना संकट के मद्देनज़र इसे टाल दिया गया था। इस परीक्षा के जरिए ही IIT में प्रवेश मिलता है। रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला करते हुए सेना की इंजीनियरिंग सर्विस के 9,300 से अधिक पदों को समाप्त कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना की मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES के पदों की संख्या में भारी कटौती के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। गैर ज़रूरी सैन्य खर्च में कमी लाने के लिए रक्षा मंत्रालय की नीति के तहत बड़ी संख्या में पदों को समाप्त करने का यह फैसला लिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर इस बड़े फैसले का ऐलान किया है। इस बयान में कहा गया है कि राजनाथ सिंह ने MES के कुल 9,304 पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें अधिकतर MES के बेसिक और औद्योगिक इकाइयों से जुड़े कर्मचारियों के पदों को समाप्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन पदों को समाप्त करने का फैसला लेफ्टिनेंट जनरल समिति की सिफारिशों के अनुरूप लिया गया है। इस समिति ने सशस्त्र सेनाओं की युद्ध क्षमता बढ़ाने के साथ ही रक्षा बजट के खर्च को संतुलित करने के मकसद से अहम सिफारिशें की हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के मुताबिक उन एकल बिजनेस स्कूलों या मैनेजमेंट कॉलेजों में नया सत्र 1 जुलाई से शुरू होगा जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स संचालित करते हैं, लेकिन इन स्कूलों या कॉलेजों को फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए नया सत्र 1 अगस्त से प्रारंभ होगा। AICTE के सदस्य सचिव राजीव कुमार ने बताया कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन मैनेजमेंट का कोर्स संचालित करने वाले सभी एकल संस्थानों को नए एकेडमिक कैलेंडर का अनुपालन करना होगा। शोध को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप स्कीम का दायरा बढ़ा दिया गया है। इसका लाभ अब देश के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में डिग्री कोर्स की पढ़ाई करने वाले छात्र ले सकेंगे। हालांकि इसके लिए भी गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट में न्यूनतम स्कोर 650 या CGPA कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज न्यूनतम 8 होना जरूरी है। इसके साथ ही अब लेटरल एंट्री से भी इसमें प्रवेश दिया जाएगा। छात्रों और संस्थानों की मांग को देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को योजना से जुड़े कई अहम बदलावों को मंजूरी दी। इन बदलावों में फिलहाल जो सबसे अहम है उसमें गेट में न्यूनतम 750 अंकों को हासिल करने की पात्रता को घटाते हुए अब 650 अंक कर दिया गया है। साथ ही न्यूनतम CGPA को भी 8 कर दिया गया है, जो पहले न्यूनतम 8.5 था। अब इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी में ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री कोर्स करने वाले देश के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान के छात्रों को मौका मिल सकेगा।
देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए मानव संसाधन विकास एक समर्पित रिसर्च और इनोवेशन डिवीजन स्थापित कर रहा है। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को यह जानकारी दी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत आने वाले विभिन्न संस्थानों में अनुसंधान कार्यों में समन्वय स्थापित करने वाली इस डिवीजन के प्रमुख एक निदेशक होंगे। निशंक ने यह घोषणा की कि उसी दिन की जब मंत्रालय ने प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप का दायरा बढ़ाने की घोषणा की है। विदेश में सीबीएसई के संबद्ध स्कूलों में लंबित 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कराई जाएं अथवा नहीं, इस पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय में मंथन जारी है। इस संबंध में संबंधित देशों के राजदूतों और शिक्षा मंत्रियों से बातचीत की जा रही है। प्रदेश के राजकीय सहायता प्राप्त और निजी पॉलिटेक्निक कॉलेजों की 1 लाख से ज़्यादा सीटों पर दाखिले के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा अब ऑनलाइन होगी। पहले चरण में ग्रुप ए और ग्रुप ई को छोड़कर बाकी बचे 9 ग्रुपों के विभिन्न कोर्सों की ऑनलाइन प्रवेश परीक्षाएं होंगी। व्यावसायिक शिक्षा परिषद ने इसका आदेश जारी कर दिया है। 20 मई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। प्रवेश परीक्षा 5 और 6 जुलाई को 2 पालियों में होगी। इसका आदेश गोरखपुर के पॉलिटेक्निक संस्थानों में पहुंचा दिया गया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार 21 से 25 मई तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की गलतियों को अभ्यर्थी अपनी लॉगिन आईडी के माध्यम से सुधार सकेंगे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा हर वर्ष 2 पालियों में ऑफलाइन आयोजित की जाती रही है, मगर सत्र 2020-21 में व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। ग्रुप ए के इंजीनियरिंग और डिप्लोमा और ग्रुप ई के फार्मेसी में चलने वाले विभिन्न कोर्सों में दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की वजह से उन्हें इस बार ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में छूट दी गई है। उन्हें ऑफलाइन प्रवेश परीक्षा देनी होगी। बाकी बचे 9 ग्रुप में अभ्यर्थियों की संख्या कम होने की वजह से उनकी परीक्षा केवल ऑनलाइन कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि कोर्ट के निर्णय के क्रम में 1 सप्ताह के भीतर 69,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि कोर्ट के निर्णय से शिक्षकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इससे प्रदेश के विद्यालय के योग्य शिक्षक मिलेंगे। कोर्ट के फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक भर्ती के प्रकरण में राज्य सरकार का पक्ष और रणनीति सही था। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 116 नए केस आए। वहीं 104 कोरोना मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं। इन्हें घर भेज दिया गया है। कोरोना के नए केसों में 29 आगरा से तथा 13 मरीज गौतम बुद्ध नगर, नोएडा और फिरोजाबाद से हैं। राज्य में अब तक कोरोना से मृतकों की संख्या 42 पहुंच गई है। अब तक राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 2328 पहुंच गई है। 654 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। आइए कोरोना अपडेट्स पर डालते हैं एक नज़र। भारत में अभी तक कुल 52,952 केसों की पुष्टि हुई है। 1783 लोगों की मृत्यु हुई, तो वहीं 15,263 लोग इस बीमारी से निजात पा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 3,561 नए केस आए हैं, जो कि बहुत ही चिंताजनक विषय है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में गुरुवार तड़के हुए एक गैस लीक हादसे में 11 लोगों की जान चली गई। हादसे में आसपास के गांवों के 1000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 2 दर्जन लोगों की हालत गंभीर है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। कृत्रिम रबर बनाने में इस्तेमाल होने वाली गैस स्टीरीन के प्रभाव से आने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। गैस लीक के कारणों का पता लगाने के लिए राज्य सरकार ने जांच का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस दुर्घटना पर दुख जताया है। दक्षिण कोरियाई कंपनी एलजी केम द्वारा संचालित एलजी पॉलीमर्स और कारखाने में गैस रिसाव तड़के 2:30 बजे के आसपास हुआ, जब लोग गहरी नींद में थे। गैस तेजी से आसपास के इलाकों में फैल गई। जब तक लोगों की आंखें खुली तब तक कई लोग गैस के प्रभाव में आ चुके थे। बहुत से लोग नींद में ही बेहोश हो गए थे और आर वेंकटपुरम गांव में स्थित फैक्ट्री के करीब 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव इससे प्रभावित हुए हैं। गैस रिसाव के कारण जान गंवाने वालों में एक बच्चा भी है। वहां 2 लोगों की मौत एक बोरवेल में गिरने से हो गई और ये लोग गैस से बचने की कोशिश में भाग रहे थे। यह फैक्ट्री लॉकडाउन के दौरान बंद चल रही थी। यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बना सकें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।